MNIT के पूर्व छात्र राहुल बैरवा पिछले दिनों सुबह लगभग 8,848 मीटर यानी 29,032 फीट के शिखर पर खड़े हुए और दुर्लभ उपलब्धि हासिल करने वाले पहले छात्र बने। माउंट एवरेस्ट एशिया और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। राहुल और उनकी टीम ने यह अभियान 45 दिन में पूरा किया। अपने पैशन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। अपनी सफलता की कहानी राहुल ने पत्रिका टीवी के साथ शेयर की। नमस्कार दोस्तों, पत्रिका टीवी के दर्शकों को आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी युवा शख्सियत से जिन्होंने MNIT से बीटेक की, कई बड़ी कंपनीज में काम भी किया, बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन फिर कुछ अलग करने की चाह में उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और तैयारी करने लगे माउंटेनियरिंग की। उन्होंने कोर्स किया और उसके बाद सीधे जा पहुंचे माउंट एवरेस्ट। जी, हम बात कर रहे हैं 29 साल के राहुल बैरवा की, जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करके जयपुर वापस लौटे हैं। तो खास मुलाकात करेंगे राहुल के साथ। हेलो मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छी खासी नौकरी, इंजीनियरिंग की डिग्री, वो भी MNIT जैसी जगह, टाटा जैसी कंपनी में आप काम कर रहे थे, खूब सारा पैसा कमा रहे थे, क्यों, क्या वजह रही छोड़ने की? इसका मैम आई वुड से कि इसका एक ही रीज़न है कि कुछ अलग करना है। एंड सब लोग ही कर रहे हैं 9 to 5 जॉब, एंड मुझे वो नहीं करना था, एंड मुझे वो फॉलो नहीं करना था। एंड हमारी इंडियन सोसाइटी में लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है अपने पैशन को फॉलो करना। सो अपने पैशन को प्रोफेशन में बनाने के लिए उनको काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, फैमिली प्रेशर रहता है। बट मुझे क्या करना था, मुझे अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज करना था, तो इसलिए मैंने वो जॉब क्विट किया और ये माउंटेनियरिंग फील्ड चूज किया। अब यहाँ पे मेरा बॉडी भी फिट रहता है एंड मुझे नेचर में जाने को मिलता है एंड आई एम अर्निंग वेल, मैं अच्छा कमा भी रहा हूँ। सो दैट्स वाई इट्स लाइक कि थोड़ा हट के कुछ अलग करने की चाह है और अपने पैशन को आगे बढ़ावा देने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि अपने पैशन को प्रोफेशन में आप कैसे चेंज करो। तो इसलिए मैंने वो जॉब क्विट कर दिया। अच्छा राहुल, आपने कोर्स किया, पहले 2 साल का माउंटेनियरिंग का कोर्स किया, उसके बाद आपने अलग अलग पीक पर भी गए होंगे। कौन कौन सी से, एवरेस्ट से पहले कहाँ आप गए? सो मैम, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 7 समिट्स मीन्स हाईएस्ट कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट्स पूरे वर्ल्ड में, 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 हाईएस्ट पीक। सो इससे पहले मैं अफ्रीका का किलिमंजारो, जो वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है, उसके बाद में यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन जो रशिया में है, माउंट एल्ब्रस, और उसके बाद में अब मेरा ये 3rd है जो एशिया का हाईएस्ट और वर्ल्ड का हाईएस्ट है, माउंट एवरेस्ट। इससे पहले मैंने इंडियन हिमालयाज में माउंट नोन, सतोपान, गंगोत्री नेशनल पार्क में, उसके अलावा नेपाल में आइलैंड पीक, मेरा पीक, लोबोचे पीक। सो इन टोटल आई थिंक मैंने 16 से 17 माउंटेन क्लाइम किए होंगे अभी तक और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ट्रैक्स किए होंगे, जिसमें मैंने लोगों को ट्रेन किया है, लोगों को लीड किया है, उनको आउटडोर एजुकेट किया है, इस तरीके से ये सब चीज़ें की हैं। तो जिस बार अभी आप जैसे माउंट एवरेस्ट की हम बात कर रहे थे, जहां पर होकर आए हैं, तो ये पहला अटेम्प्ट था आपका वहां के लिए, इससे पहले भी कई बार पहले कोशिश कर चुके थे एवरेस्ट पे जाने की? नहीं मैम, एवरेस्ट के लिए तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। और पहले में आप पहुंच भी है? यस मैम, मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हमें बहुत अच्छा वेदर मिला और हम लोग बहुत अच्छे से सेफली गए भी, हमने सबमिट भी किया, टॉप पे पहुंचे और वापस नीचे भी सेफली आ गए। क्या कुछ खास तैयारियां करनी पड़ी थी? बाकी जगह भी आप गए हैं, बट एवरेस्ट पे जाने के लिए कुछ खास अलग से तैयारी की आपने? ओके, हाँ, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए ये था कि एवरेस्ट से जाने से पहले एक्चुअली मेरी तो लाइफस्टाइल अभी पिछले 3 साल से ऐसे चल रही है, 3-4 साल से, कि मेरे को मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, अपना रूटीन फॉलो करना है, सब कुछ करना है। सो दैट्स माय रेगुलर रूटीन। बट एवरेस्ट के लिए मैंने क्या किया, मैं लेह लद्दाख में मैंने 6 महीने बिताए। वहां पे बैक टू बैक मैंने लॉन्ग रनिंग, वेटेड हाइकिंग, ग्लेशियर वॉक्स और ट्रैकिंग, हाइकिंग वो रेगुलर किया और अपने आप को ट्रेन किया उस एल्टीट्यूड में, उस हाई एल्टीट्यूड में, ताकि जब मैं एवरेस्ट के लिए जाऊं तो मुझे उस एल्टीट्यूड में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो वो मैंने किया, 6 मंथ्स मैंने वहां बिताए। उसके अलावा कुछ सिमुलेशन प्रोग्राम किए। सिमुलेशन प्रोग्राम में ऐसा किया कि मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया कि मैं अगर मैं 3 दिन तक ना भी सोऊं तो भी मुझे पता होना चाहिए, मेरी मसल मेमोरी इतनी होनी चाहिए कि मेरे को जो सेफ्टी एंकर है वो मेरे को रोप पे लगाना है। सो वो सिमुलेशन प्रोग्राम कुछ अलग थे। और ऑक्सीजन की ट्रेनिंग तो मैंने नहीं की थी, बट उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की है मैंने ज्यादा। ऑक्सीजन की भी वहाँ जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन लेवल होता ही नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है। किस तरह से ऑक्सीजन
सो मैम एक्चुअली एवरेस्ट पे जब हम लोग 8000 मीटर क्रॉस कर जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, बहुत कम ऑक्सीजन होता है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर नहीं होता, तो आपको ज्यादा इनहेल करना पड़ता है। और जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जाता तो आपको हेलुसिनेशन होने लगता है, आपको आपका सर घूमने लगता है, आप अपना एपेटाइट लूज कर सकते हो, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो उसके लिए वहां पे बॉटल्ड ऑक्सीजन लेके जाते हैं हम लोग, जो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होती है, और वो हम लोग एज ए मास्क की मदद से वो यूज करते हैं। सो वो काफी हद तक हमें फील करवाती है कि हम लोग एक नॉर्मल एल्टीट्यूड पे हैं और हमारी बॉडी और हमारे हार्ट उस तरीके से रिएक्ट करता है और प्रॉपर ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। सो हमारा दिमाग भी उस तरीके से अच्छे से काम करता है, तो उसके लिए वो बॉटल्ड ऑक्सीजन है जी। तो कुछ स्पॉन्सर मिले हैं आपको, किस तरह से गए थे, स्पॉन्सरशिप मिली आपको या अपना? जी हाँ, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैंने अपना सेविंग यूज किया, मैंने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स यूज किए, और सबसे ज्यादा मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरी MNIT एलुमनाई फैमिली को। तो मेरे जो एलुमनाई एसोसिएशन में जो मेरे सीनियर्स हैं पुराने, उन्होंने मुझे काफी मदद की, बिकॉज लाइक दे होल्ड गुड पोजीशन इन डिफरेंट कंपनीज। तो अलग अलग कंपनीज में वो अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उन्होंने ये कि हाँ ठीक है, ये हमारा जूनियर है और ये कुछ अलग कर रहा है एंड ही इज जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल, सो वाई शुड नॉट वी हेल्प हिम आउट। तो उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। सो दैट्स हाउ, इस तरीके से मैंने ये पूरा फंड रेज किया। देखने में आता है ना कि माउंट एवरेस्ट पे पर जो जा रहे हैं बहुत से लोग लौट के भी वापस नहीं आते, का डर था? हाँ मैम, जब ऑक्सीजन नहीं होता और या फिर अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है आपका वापस नीचे आना। सो जब मैं लास्ट 200 मीटर मैं क्लाइंब कर रहा था तो मैंने वहां पे 6 to 7 डेड बॉडीज देखी, और वो डेड बॉडीज वहीं पे है। वो डेड बॉडीज ना डिग्रेड होती हैं बिकॉज टेम्परेचर सब जीरो से नीचे होता है, और उनको वापस नीचे लाना भी उतना ही डिफिकल्ट है, और इसलिए वो डेड बॉडीज वहीं पे है। सो थोड़ा डर तो था बट कॉन्फिडेंट भी था मैं कि हाँ ठीक है, मैंने उस तरीके से ट्रेन किया है एंड आई वॉज फीलिंग गुड, मेरे को अच्छा भी लग रहा था एंड मैं मेंटली फिजिकली फिट था। सो ऐसा डर तो नहीं लगा, बट अगेन वो ये डेड बॉडीज देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं शायद ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। तो हाँ, थोड़ा सा डर तो था। मैसेज हमारे एक तो हम चाहेंगे कि अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से, और आगे का एवरेस्ट के बाद क्या बचा है? सो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में आफ्टर कोविड एज वेल, अभी काफी लोग अपने लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। सो आप अपने लाइफस्टाइल में कोई ना कोई स्पोर्ट्स या आउटडोर एक्टिविटीज जरूर जोड़ें ताकि आप फिट महसूस करें। और अगर आप किसी पैशन को फॉलो करते हैं तो उसके लिए गिव अप ना करें, हमेशा ट्राई करते रहें, और डेफिनेटली आप उस पैशन को प्रोफेशन में भी चेंज कर सकते हैं। सो अगर अभी कभी भी लाइफ में अगर आपको लगे कि इस पैशन को प्रोफेशन में चेंज किया जा सकता है, सो जस्ट टेक दैट डिसीजन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज आई वांट टू गिव। तो पत्रिका टीवी के दर्शकों को राहुल ने जिस तरह से कहा है कि अगर आप में कोई पैशन है तो अपने पैशन को फॉलो जरूर करिए, और कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जरूर जुड़ना चाहिए ताकि हम अपने आप को फिट रख सके। पत्रिका टीवी में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।